एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू एक आलसी किसान था। उसके आलसपन की वजह से उसकी पत्नी मालती राजू से हमेशा परेशान रहा करती थी। राजू दिन भर अपने घर पर बैठकर आराम से सोता रहता और दिन भर मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता। उसकी पत्नी मालती मेहनत से खेतों में काम करती और शाम के वक्त घर पर आकर भोजन बनाती। आज मालती जब खेतों से काम करके लौटी तो उसने देखा राजू आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। राजू को सोता हुआ देखकर मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो क्रोधित होते हुए तेज स्वर में राजू की ओर देखकर बोली, अजी अब तो उठ जाओ महाराज, कब तक यूं ही कुंभकर्ण की नींद सोते रहोगे? अपनी पत्नी मालती की आवाज सुनकर राजू चौंकते हुए उठ गया। इतने अच्छे सपने देख रहा था, मुझे क्यों जगा दिया? बस सपने ही देखते रहना, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल आती नहीं है। ये कैसी बातें करती हो? जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अरे कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? पत्नी दिन भर मेहनत से खेतों में काम करती है, शाम के वक्त घर आकर तुम्हारे लिए भोजन बनाती है और तुम बस घर पर पड़े पड़े मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हो। अरे ऐसा नहीं है मालती, देखना मेरे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। 3 दिन से बोल रही हूँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। कल अगर तुम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो मैं भोजन नहीं बनाने वाली। देखती हूँ तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आती है। हाँ। इतना कहकर मालती क्रोधित होती हुई वहाँ से चली गई और राजू भोजन करके दोबारा सो गया। अगली सुबह राजू की जब आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बगैर कुछ बनाए ही खेत में चली गई। राजू अपने आप से बोला, लगता है मालती आज बहुत गुस्से में है, अब तो मुझे लकड़ियाँ लानी ही पड़ेगी। राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर में राजू जंगल पहुंच गया। कुछ देर तक थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर राजू थक गया और अपने आप से बोला, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया, चलो घर चलते हैं। राजू लकड़ियां लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, कितने आलसी हो तुम, और कुछ ही लकड़ियां काट कर थक गए। राजू चौंकते हुए इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। राजू दोबारा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज टकराई, कितने आलसी हो तुम, इतनी सी लकड़ियां काटने में थक गए। अरे इतनी सी लकड़ी में तो सिर्फ तुम्हारे घर पर 2 दिन का ही भोजन बन पाएगा। अब की बार राजू चारों ओर गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा उस पेड़ पर एक रंग बिरंगा तोता इंसानी भाषा में राजू से बात कर रहा था। राजू हैरत से उस तोते की ओर देखने लगा। तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकता, मैं एक जादुई तोता हूँ। जादुई तोता? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर पर ले चलोगे? राजू को तोता बहुत पसंद आया। राजू मुस्कुराते हुए उस तोते की ओर देखकर बोला, क्यों नहीं दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हुए। राजू की बात सुनकर वो तोता उड़ते हुए राजू के कंधे पर आकर बैठ गया। राजू खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर पर आ गया। घर आते ही उस तोते ने राजू को देखकर कहा, देखो मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके मत रखना। मैंने सुना है कि इंसान तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। अरे वो मामूली तोते होते हैं। तभी वहाँ राजू की पत्नी आ गई। तोते को देखकर राजू की पत्नी हैरत से राजू की ओर देखकर बोली, ये तो बहुत सुंदर है। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तोते के मुंह से इतनी साफ इंसानी भाषा सुनकर मालती बुरी तरह से चौंक गई। अरे ये तोता तो बात भी करता है। ये तोता मुझे जंगल में मिला, मैं इसे घर ले आया। अच्छा किया जो आप इसे घर ले आए। राजू उस तोते को अपने घर से बाहर लेकर आ गया। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? मुझे अमरूद खाना है। अमरूद तो इस समय घर पर नहीं है, उसके लिए मुझे बाजार जाना होगा। तो मुझे अपने साथ बाजार नहीं घुमाओगे? इतना बोलकर तोता फिर से उड़ता हुआ राजू के कंधे पर बैठ गया। राजू उस तोते को अपना गांव दिखाने लगा। राजू के साथ इतने सुंदर तोते को देखकर सभी गांव वाले हैरत से राजू और तोते की ओर देख रहे थे।
राजू अकड़ता हुआ अपने गांव में तोते को सैर करा रहा था। कुछ देर बाद राजू एक ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोला, क्या हाल है कल्लू चाचा? अच्छा है राजू भैया। अरे तुम्हारे पास इतना सुंदर तोता कहाँ से आया? राजू के बोलने से पहले ही वो तोता कल्लू से बोला, मुझे ऐसे मत देखो, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तोते के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर कल्लू बुरी तरह से चौंककर हैरत भरी नजरों से राजू और तोते की ओर देखने लगा। अरे राजू भैया, तुम्हारा यह तोता तो बोलता भी है। मेरी तरफ से यह अमरूद तुम्हारे तोते के लिए मुफ्त है, ये लो। इतना बोलकर कल्लू ने एक मीठा अमरूद राजू को पकड़ा दिया। मैं इंसान के मन की बात पढ़ लेता हूँ, तुम मुझे सर्कस में बेचने की सोच रहे हो ना? तोते के मुंह से ये बात सुनकर कल्लू हैरत में पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि उस तोते को पहली नजर में देखकर कल्लू के मन में यही विचार आया था। राजू समझ गया कि ये वाकई जादुई और चमत्कारी तोता है। राजू तोते को लेकर सीधे घर पर आ गया और तोते से बोला, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, तो फिर तुम मुझे अमीर क्यों नहीं बना देते? धनवान होना कभी कभी अच्छा नहीं होता। धन जब आता है तो अपने साथ बहुत सी मुसीबतें भी साथ लाता है। राजू इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। राजू ने उस जादुई तोते से जिद करनी शुरू कर दी और उसके सामने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। राजू के बहुत ज्यादा जिद करने पर उस तोते ने राजू को बताया कि गांव के मंदिर के पास वाले खंडहर की जमीन में बहुत पुराना धन गड़ा हुआ है। राजू दौड़ता हुआ सीधा मंदिर के पास वाले खंडहर के पास पहुंच गया और वहां उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर की खुदाई करने के बाद उसे जमीन के अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ बहुत पुराना थैला नजर आया। राजू खुशी से पागल हो उठा। अरे भाई, मैं तो अमीर हो गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। राजू सोने के सिक्कों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी मालती को दिखाते हुए बोला, ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए। अब तुम ये खेती बाड़ी करना छोड़कर रानी जैसा जीवन व्यतीत करो। नहीं जी, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। आपके पास अगर इससे अधिक धन भी आ जाए ना, तब भी आप मेहनत करना ना छोड़िएगा। राजू ने अपनी पत्नी की बात मजाक में उड़ा दी और उन सोने के सिक्कों को बाजार में बेच आया। कुछ ही दिनों में राजू का टूटा फूटा मकान सुंदर मकान में परिवर्तित हो गया। कुछ दिनों बाद राजू अपने तोते से फिर जिद करने लगा। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं और अधिक धनवान बन जाऊँ। अब तुम्हारे मन में लालच आता जा रहा है। देखो, धन से हर वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। किसने कहा? धन से हम संसार की प्रत्येक वस्तु खरीद सकते हैं। क्या तुम धन से अपना स्वास्थ्य खरीद सकते हो? वो सब छोड़ो, तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। तोते ने राजू को बताया कि सामने वाले जंगल में एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बहुत पुराने राजा का धन गड़ा हुआ है, चाहे तो वह ला सकता है। राजू दौड़ता हुआ रात के वक्त उस नीम के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे की जमीन खोदने लगा। उसने देखा उस जमीन के नीचे 3 बड़े बड़े थैले रखे थे जो सोने और चांदी से भरे थे। कुछ ही दिनों में राजू का सुंदर मकान एक आलीशान हवेली में परिवर्तित हो गया। लेकिन राजू की पत्नी मालती अब भी खेत में काम करने जाती और राजू दिन भर एसी कमरे में पड़ा पड़ा खाता रहता। एक दिन अचानक राजू की तबीयत खराब हो गई। राजू की हालत देखकर मालती घबरा गई। वो तुरंत डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर राजू को चेक करते हुए बोला, देखिए, आपको डायबिटीज हो गई है। आपको जीवन भर मीठा नहीं खाना है और साथ ही साथ तली हुई चिकनी हुई वस्तु नहीं खानी। और सुनो, घी को तो बिल्कुल हाथ भी मत लगा लेना। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये सब तो मेरे मनपसंद व्यंजन है। जीना चाहते हो तो सारे व्यंजन को अब त्याग दो। तुम्हें सिर्फ दिन में 3 रोटी ही खानी है और वो भी उबली हुई दाल के साथ। याद रखना, अचार खाने की भूल भी मत कर देना। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। तभी राजू का दोस्त तोता वहाँ पर आकर बोला, मेरा जाने का वक्त हो गया है मेरे दोस्त। छत पर ऊपर मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। मेरे जादुई तोते, क्या तुम मुझे स्वस्थ कर सकते हो? नहीं, मैं एक जादुई तोता हूँ, डॉक्टर तोता नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम पहले से आलसी थे, धन आने के बाद और ज्यादा आलसी हो गए। अब इस धन को देखते रहो। इतना कहकर जादुई तोता वहाँ से उड़ते हुए फुर्र हो गया
और राजू के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं था। आज राजू के पास धन तो बहुत है, लेकिन वह चाहकर भी अपनी पसंदीदा व्यंजन को नहीं खा सकता। राजू को आज अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आती है। ऐसी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।